राम राम सा आप सभी को एक बार आप रे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में पूरे सूट की कटिंग 4 मीटर कपड़े से। तो इस वीडियो में पूरा ध्यान से देखना ताकि आप भी आराम से घर बैठे 4 मीटर कपड़े से पूरे सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो कपड़े को करेंगे हम डबल फोल्ड में, इसको डबल पार्ट में फोल्ड कर लेंगे और बरोबर में रखना हमें। अब हमें इसको करेंगे 4 पार्ट में फोल्ड। तो 4 पार्ट में फोल्ड कर लिया है और इसमें सलवट हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप देख सकते हैं ये हमारा 4 पार्ट हो गया, 2 पार्ट खुले हैं और एक पार्ट है वो बंद है हमारा। आप देख सकते हैं 2 पार्ट ये खुले हो गए हैं और एक पार्ट हमारा बंद है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे लहंगे की लंबाई 36 इंच है। तो हमें क्या करना है, हमें कलिया के लिए कितना इंच कटिंग करना है, 34। 36 में से -2 करना है। तो -2 करने के बाद में हमारा यहाँ 34 इंच पर हम इंची टेप से और चौक से निशान लगा लेंगे। और अब हम इसको कपड़ों को कैंची से कटिंग कर देंगे ताकि हमारा 36 इंच लहंगा है तो हमें 2 इंच की मगजी आ जाएगी और आधा इंच हमारा नैप आ जाएगा। तो हमारा लहंगा बरोबर हो जाएगा। तो अब हम इसी तरह हमारा दूसरा भी पार्ट कटिंग कर लेंगे। तो हम 8 कलियां का 2 पार्ट होता है, 2 में से 4, 4 में से 8 कली कट हो जाती है। तो अब 34 इंच पर निशान लगा लिया और इसको दूसरे पार्ट को भी हम कैंची से कटिंग कर लेते हैं। तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो इसको भी हम बीच में से कैंची से कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह हम 2 पार्ट को कटिंग करेंगे तो हमारा 4 पार्ट कटकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने दूसरा भी पार्ट कटिंग कर लिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाया नहीं, तो अब मैंने इसको सीधा रख लिया है। तो आप देख सकते हैं मैं ऊपर से उल्टा है और नीचे सीधा है। तो सीधे को सीधा रखना है, उल्टे को उल्टा रखना है। तो इसी तरह हम तीसरा भी पार्ट बिछा लेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ मैंने तीसरा पार्ट भी बिछा लिया है और इसी तरह हम चौथा भी पार्ट बिछा लेंगे। तो ये 4 पार्ट हो गए। तो इसमें से हमें 8 कली कटिंग करनी है। तो हमारी कमर है हमारी 30 इंच। तो 30 इंच के लिए हमें कमर की कलिया की कटिंग कितना करना है, 4.5 आ रहा है। तो 4.5 में से आधा इंच हमें ज़्यादा लेना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 5 इंच। उल्टेशन के लिए मैं आधा इंच ज़्यादा ले रही हूँ। तो आपकी कमर अगर 30 इंच है तो आपको 5 की कलियां कटिंग करनी होगी। तो 5 एकदम बरोबर में आएगी। और इसी तरह हम दूसरे भी तरफ से 5 इंच का निशान लगा लेंगे और अब हम इसको तिरछा मोड़ लेंगे दोनों निशान से। तो सबसे आसान तरीका दिखा रही हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो इसी तरह हम तिरछा इसको मोड़ लिया और इसमें सलवट हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर हाथ रखकर इसको बीच में से कटिंग कर लेंगे, कपड़े को काट लेते हैं कपड़े को। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बीच में से काट दिया है। तो ये हो गई हमारी 4 और 4 8 कलियां लहंगे की। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे लहंगे की कलियां कट कर तैयार हुई एकदम बरोबर। और अब हमारा जो तिरछा कोना है इसको क्या करना है, हमें बरोबर में इसको फोल्ड करना है। और अब हमारा जो तिरछा कोना है इस तिरछे कोने को हम इसको बरोबर में दूसरे पार्ट के बरोबर में कट कैंची से काट लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर इतनी अच्छी गोलाई आई है। फिर आप कलियां जोड़ते समय आपको बाद में इसको कटिंग करना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो इसी तरह हम दूसरे को भी फोल्ड कर लेंगे बरोबर में और जो तिरछा कोना है इसको हम बरोबर में कैंची से कटिंग कर देते हैं, काट लेते हैं कपड़े को। और दोनों भी कट गए हैं। एक बार मैं आपको बरोबर में जोड़ कर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम एक सीधा और एक उर्बी पार्ट को जोड़ेंगे तो हमारी कलियां जुड़कर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं तो इसके में कितनी अच्छी गोलाई आई है और यहाँ हमारा नैपा हो जाएगा। तो अब हम इस कलियों को तो साइड में रख लेते हैं। तो ये है हमारे साइज है लहंगा की 36 इंच की कलियां कट कर तैयार हो गई हैं। अब हम नेपा की कटिंग करेंगे। तो नेपा हमें हमारा 30 का नेपा है, कमर की साइज 30 है तो हमें 32 इंच का नेपा कटिंग करना है। 32 इंच है लंबाई और 4 इंच है चौड़ाई। तो मैं इस नेपा को भी कटिंग कर रही हूँ। तो कलियां और नेपा तो कट हो गया। अब हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। तो कुर्ती की कटिंग के लिए हम कपड़ा को डबल पार्ट में फोल्ड कर लिया है और बरोबर में अब हम इसको करेंगे 4 पार्ट में फोल्ड। तो कुर्ती की लंबाई हमारी 25 इंच है और सीना है हमारा 28। कितना सीना हमारा 28 है। तो आप देख सकते हैं सीना हमारा 28 के लिए हमें कुर्ती कितनी कटिंग करनी होगी। तो यह मैं 25 इंच पर इस कुर्ती की लंबाई ले रही हूँ।
तो यहाँ से मैंने 25 इंच पर निशान लगा लिया है और अब हम इसको कैंची से कपड़े को काट लेते हैं। तो आपको इस वीडियो में ध्यान रखना है, ये हमारी सीना 28 की कुर्ती है। तो आपको यहाँ से शोल्डर के लिए हमें यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, आधा इंच हमें ज़्यादा लेना है। और अब इसको लाइन को सीधा खींच लेते हैं और 1 इंच पर हम इसको गोले दे देते हैं। तो ये हमारा आर्म होल के यहाँ गोले दे दिए। अब हमें जो हमारी कुर्ती की चौकट होती है वहाँ मैं ले रही हूँ 8 इंच पर, आप देख सकते हैं। तो 8 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और अब हमें जो कुर्ती के चौकट के कोने होते हैं वहाँ मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया है और इसको भी मैं सीधा चौक से निशान लगा लूँ ताकि आपको भी आराम से समझ में आए। और आधा इंच मैं यहाँ शोल्डर में निशान लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं आधा इंच पर, ताकि हमारी कुर्ती पहनते समय ऊपर नहीं खिंचेगी बिल्कुल भी। तो अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने शोल्डर की कटिंग की है, अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। आप देख सकते हैं आर्म होल की मैंने कटिंग कर दी है। तो ये आपके सीना 28 की कुर्ती की कटिंग है। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपका जो आप मुझे कमेंट करेंगे, पूछताछ करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई वापस ज़रूर दूंगी। और जो भी आप मुझे सिलाई के बारे में पूछेंगे कुछ जानकारी के लिए तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी सिलाई के बारे में। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछना। अब एक पार्ट को हम हटा लेंगे और एक पार्ट को साइड में रख लेंगे। तो एक पार्ट को मैंने पहले साइड में रख लिया और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। तो इसमें हमें जो हमारा पीछे वाला गला है उसमें हमें आधा इंच पर गोले लगानी है। तो मैं आधा इंच पर यहाँ से गोले लगा रही हूँ ताकि हमारी कुर्ती के गले में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं, इसको तो हम साइड में रख लेते हैं। जो अब हमारा आगे वाला गला है, तो आगे वाला हमारा सीना 28 का गला कितना होना चाहिए, 8.5 इंच पर होना चाहिए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 इंच और यहाँ से मैं ले रही हूँ 8.5 इंच पर निशान, 8.5 इंच निशान लगा लिया। और अब हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और एक बॉक्स बनाना है। और यहाँ मैं ले रही हूँ 4.25 इंच, 4 से थोड़ा सा कम लेना है हमें, 4 इंच हमें 3.5 से ज़्यादा और 4 से थोड़ा सा कम लेना है। और एक हम बॉक्स बना लेंगे इसमें ताकि हमारा गला आसानी से हम कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ, नाप हमें कैसे लेना है, कितना इंच पर लेना है, सब इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है वो हम यहाँ से निशान लगा लेंगे चौक से। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया। अब हमें इसमें गले में गोलाई देनी है, यहाँ से हमें 1 इंच पर लेना है। कितना, 1 इंच पर। आप देख सकते हैं मैं 1 इंच पर यहाँ से गोले लगा रही हूँ। तो हमें यहाँ से गोलाई देनी है। तो यहाँ से मैंने गोले दे दी है गले में और यहाँ से भी चौक से निशान लगा लेते हैं। अब हम करेंगे गले की कटिंग। तो आर्म होल के लिए भी हमें यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाना है, 1 इंच से थोड़ा सा कम। तो आर्म होल में हमें यहाँ से गोले दे रहे हैं ताकि हमारा आर्म होल फिनिशिंग से आएगा और हमारे इसमें झूल नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो अब हम सबसे पहले आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 1 इंच पर निशान लगाकर इसमें गोले लगा दिए हैं और कपड़े को काट लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को। अब हम करेंगे कुर्ती के गले की। 8.5 इंच का हमारा गला है और सीना हमारा 28 है। तो 28 का गला है ये हमारा 8.5 इंच का। आपको ज़्यादा 9 इंच पर नहीं कटिंग करना है, 8.5 इंच का ही गला कटिंग करना है। तो ये हमारा गला की कटिंग हो गई। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा कुर्ती का गला कट गया है। तो ये हमारा सीना 28 की कुर्ती भी कट गई है, लहंगा और कुर्ती दोनों कट गए हैं। तो ये हमारा सीना 28 की कुर्ती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका गला और कितना अच्छा आर्म होल कट कर तैयार हुआ है। तो इसको रख लेते हैं हम साइड में। अब हमारी बारी आती है कांचले की। तो कांचले की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल पार्ट में फोल्ड है, आप देख सकते हैं ये हमारा डबल पार्ट का फोल्ड है। अब हम इसको करेंगे 4 पार्ट में फोल्ड।
हमें 7 इंच पर फोल्ड करना है। 4 पार्ट में फोल्ड है तो हमें 7 इंच यहाँ से लेना है। और हमारी बाजू की लंबाई है 16 इंच, तो यहाँ से मैं 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से 16 इंच पर हम कपड़े को काट लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कैंची से इस कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को काट दिया है। तो अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड में कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। हमारी चौड़ाई है 7 और लंबाई है हमारे यहाँ से 16 इंच पर, और बीच में से निशान लगा लेते हैं। अब हम खराकी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को करेंगे पहले सीधा, ताकि आपको भी आराम से समझ में आएंगे। जो हमारा बीच में से निशान है वो 7 इंच पर, यहाँ से हमें 7 इंच पर मैं एक बार और निशान लगाकर आपको दिखा देती हूँ। 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें 4 इंच पर इसकी खरा की कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। 4 इंच की हमें खरा की करनी है कटिंग, और इसको तिरछा मोड़ लेंगे बरोबर में। तो ये हमारी सीना 28 की कांचली कटिंग हो रही है। बीच में से कपड़े के ऊपर हाथ रखकर हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी बाजू और खरा की दोनों कट गई हैं। अब हमें इसमें आधा इंच पर गोलाई लगानी है। तो आधा इंच पर गोले लगा दी मैंने। तो बाजू और खराकी को दोनों को साइड में रख लेते हैं। अब हम कटिंग करेंगे यहाँ से खरपा की 6.5 इंच है चौड़ाई, और लंबाई है हमारी 8.5 इंच। खरपा की हमारी चौड़ाई 6.5, ध्यान से सुनना, और लंबाई है हमारी 8.5। तो खरपा को हम यहाँ से निशान से, चौक से निशान के हिसाब से हम काट लेते हैं और बीच में से कटिंग कर देते हैं कपड़े की। तो हमारे दोनों खरपा तैयार हो गए हैं। तो बाजू और खरा की खरपा दोनों कटिंग हो गए हैं। इसको भी हमें इसके ऊपर रख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी टुकी कटिंग करनी है। तो टुकी का नाप लेना है हमें 5 इंच। अगर आप उल्टेशन नहीं करते तो आप 4.5 इंच की टुकी कटिंग करना है। या मैं उल्टेशन कर रही हूँ तो इसलिए मैंने 5 का निशान लगा लिया। तो बरोबर में पहले इसको कपड़े को काट लेते हैं कैंची से। अब हमें इसको तिरछा मोड़ना है, और बीच में से हमें 6 इंच पर इसकी कटिंग करनी है गोलाई देकर। तो ये हमारी सीना 28 की कांचले की टुकी कट कर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हमारा केवड़ा की बारी आती है। तो जो हमारा कुर्ती का गला है उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, और बीच में से हमें 2.5 इंच पर रखना है। मैं उल्टेशन के लिए ले रही हूँ तो 2.5 इंच पर ले रही हूँ। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो आप 2 इंच पर निशान लगा लीजिए। और यहाँ से मैं 4 इंच ले रही हूँ। 4 इंच इसकी लंबाई है, और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो आप 2 इंच का ही लेना है चौड़ाई में। बीच में से काट लेते हैं। तो हमारा दोनों केवड़ा कटकर तैयार हो जाएगा। अब हमें इसमें से आधा इंच पर गोलाई लगानी है। ये हमारे दोनों केवड़ा कट गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके जो केवड़ा के साइड में वो कपड़ा आता है उस कपड़े को हमें कटिंग करना है, आप देख सकते हैं। तो इसके बराबर में हमें कपड़े को कटिंग करना है। इसको फोल्ड कर लेते हैं और बीच में से कपड़े को काट देते हैं। तो केवड़े के बराबर में हमें 4 इंच लेनी है इसकी लंबाई। तो यहाँ से 4 इंच पर मैंने चौक से निशान लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को कैंची से काट लेते हैं और कपड़े को बीच में से काट देते हैं। तो एक बार मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। तो हमें इसी तरह हमें केवड़ा जोड़ना है, और इसके ऊपर हमें टुकी कैसी जोड़नी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसी तरह हमें पूरी टुकी जोड़नी है इसके ऊपर। तो ये हमारी सीना 28 की कांचली कटिंग हो गई है। एक बार मैं दोनों टुकियाँ और केवड़ा जोड़ कर दिखा देती हूँ। तो हमें केवड़ा के साइड में ऐसे कपड़ा लगाना है, और इसके बाद में हमें टुकियाँ इसी तरह जोड़नी है। तो ये हमारा कुर्ती का गला बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी सीना 28 की पूरी कांचली कटिंग हो गई है। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हमारी बारी आती है मगजी की। पूरी सूट की मगजी की कटिंग होगी यहाँ से कुर्ती कांचली और लहंगे की। तो हमारा पास 1 मीटर से कम है कपड़ा, 35 इंच है हमारा पास कपड़ा।
इसको पहले आंगन में सीधा बिछा लेंगे और फिर बाद में इसको तिरछा मोड़ लेंगे। तिरछा मोड़ने के बाद में हमें लेंगे कि जो मगजी होती है हमें 2.5 इंच पर लेना है। कपड़ा हमारा डबल पार्ट में फोल्ड है, तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। अगर आपके पास सिंगल कपड़ा है तो आप 5 इंच की मगजी कटिंग करना है। मेरे पास डबल फोल्ड में है कपड़ा और फिंगर से हमारा 4 फिंगर होना चाहिए, तो हम मगजी की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कि कलिया की मगजी कटिंग करेंगे। तो ये आपको सीना 28 की पूरे सूट की कटिंग कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है और आप तक पहुंचाना हमारा काम है, ताकि आप आज के समय में बहू और बेटियों को कहीं बाहर नहीं जाने देते हैं घर वाले। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल देविका चौधरी और राजस्थानी सिलाई कोर्स पर जाकर सर्च कीजिए, आपको पूरे सिलाई का वीडियो मिल जाएगा। आराम से आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। अगर आपको कोई पूछताछ करनी है सिलाई के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको हर एक एक सवाल का जवाब दूंगी, आपको समझाऊंगी प्यार से, आपको जो नहीं आता वो बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि आप मेरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हम आपके लिए और नए नए वीडियो बनाएंगे सिलाई के बारे में और आप तक पहुंचाएंगे। तो अब हम 2.5 इंच पर कुर्ती कांचले की मगजी कटिंग करेंगे। तो इसी तरह हम पूरे कुर्ती कांचले की 2.5 इंच की मगजी कटिंग कर लेंगे। तो ये है हमारा 4 मीटर कपड़े से पूरे सूट की कटिंग। सीना 28 की है, हमारा ये नाप है। नाप के हिसाब से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक आपको समझाया है। और अगर आपको फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, दोबारा इसको सुन लेना, ताकि आप आराम से घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको जो चीज़ें नहीं आती तो आप अपनी बहन को पूछ सकते हैं, आपकी बहन आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको हर एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक आप सभी को, प्यारे भाई बहनों को, सभी को राम राम सा।